लेकिन अब मैं सीधा आसिफ सोहाब का रुख करना चाहूंगी, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए आसिफ। लेकिन क्या ये कश्मीरी पंडितों के लिए डर के पनपने की निशानी है? सोनू पंडित पर इस प्रकार का हमला होना, उनकी हालत इस वक्त गंभीर है, उसको लेकर के अगर कोई रिपोर्ट हो तो वो भी बता दीजिए। और साथ में इसे स्थानीय प्रशासन कैसे देख रहा है? क्या एक बार फिर ये चुनौती बन सकता है? इसको लेकर डर पनप गया है? देखिए, सबसे पहली बात यही है कि इन अटैक्स का होना यहाँ पर ये दर्शाता है कि मिलिटेंसी अभी भी कश्मीर में मौजूद है और मिलिटेंट अपनी मर्जी से जहाँ पर भी प्लानिंग करके टारगेट कर रहे हैं और कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कल देखा कि किस तरह से यहाँ 2 दिनों में, रमज़ान के पहले 2 दिनों में, पहली रमज़ान और दूसरी रमज़ान को 3 मिलिटेंट्स की वारदातें सामने आई। पुलवामा में पहली रमज़ान को 2 व्यक्तियों को, वहां पर जो मजदूर बिहार के थे, बाप बेटे, उन्हें गोली मार दी गई। और उसके बाद कल 2 घटनाएं जो देखने को मिली। एक श्रीनगर के मायसूमा इलाके में, वहां पर जो रिपोर्ट्स आई है कि 2 मिलिटेंट एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और AK-47 का उन्होंने इस्तेमाल किया। AK-47 से CRPF पर नजदीक से गोलियां चलाई और उसके बाद वहां से फरार हो गए। उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। हालांकि बड़े स्तर पर फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद शाम होते होते फिर शोपिया में ये वारदात सामने आई, जहां पर छोटा गांव, चित्रा गांव इलाके में एक कश्मीरी पंडित जो 15 साल से वहां पर दवाई की दुकान चला रहा था, उसको निशाना बनाया गया, उस पर गोलियां दागी गई। तो ये साफ दर्शाता है कि कश्मीर घाटी में मिलिटेंट मौजूद है। वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से टारगेट चुनते हैं और उसके बाद हमला भी करते हैं और फरार भी हो जाते हैं। यानी जो फोर्सेस द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, मिलिटेंट भी अपनी काउंटर स्ट्रेटजी लगातार बनाए हुए हैं। अब दूसरी बात कश्मीरी पंडितों की जो है, वो कश्मीर फाइल्स आने के बाद यहाँ पर जो देख पा रहे हैं हम, जो आम कश्मीरी पंडितों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं कश्मीर घाटी में, उनका यही कहना है कि वो अब इस फिल्म के बाद जिस प्रकार से दोबारा से एक तरह से चर्चा में आ गए हैं और जो माहौल बन रहा है फिल्म के बाद, उसके बाद वो अपने आप को वल्नरेबल देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस फिल्म की वजह से शायद अब उन्हें टारगेट किया जा सकता है, या उन्हें जो एक माहौल में वो घुल गए थे, एक उन्होंने विश्वास यहाँ पर पैदा कर लिया था, उसमें शायद किसी तरह का कोई ये माहौल खराब हो गया है और इसकी वजह से अब उन्हें टारगेट बनाया जा सकता है। कल ही मैं कुछ कश्मीरी पंडितों से बात कर रहा था जिन्होंने इस तरह की आशंका जताई थी और शाम होते होते हमने देखा कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडित को यहाँ पर निशाना बनाया गया। हालांकि मिलिटेंट जब भी किसी को निशाना बनाते हैं तो उसके बाद एक स्टेटमेंट उनका सामने आता है। कल भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हम उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनका एजेंसीज या फोर्सेस के साथ कोई संबंध हो या कोई मिलिटेंटों के बारे में सूचनाएं देते हो। लेकिन आमतौर पर जो खुफिया एजेंसीज का भी कहना है कि कश्मीर फाइल्स के बाद कहीं न कहीं इस तरह का माहौल बना है कि मिलिटेंट कोशिश करेंगे अब इन लोगों को दोबारा से निशाना बनाने की, चाहे नॉन लोकल्स यहाँ पर हो या कश्मीरी पंडित हो, और इस के चलते न केवल वो दोबारा से सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेज भी देना चाहते हैं। जी बिल्कुल आसिफ, ये दूसरा पहलू है। देखिए, ये सबको देखनी चाहिए, पूरे देश भर में लोगों को दिखानी चाहिए। लगातार हम सुन रहे थे, लेकिन देखिए ये इसका दूसरा पहलू जो आपने जो खबर दी उसके लिहाज से सामने आ रहा है कि कश्मीरी पंडित भी डरे हुए इस फिल्म के सामने आने के बाद कि अब उनको फिर निशाने पर लिया जा सकता है। इसलिए इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।